जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। चुनावों की घोषणा होते ही सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक निर्वाचन हो, सोच समझकर सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लोकतंत्र का यही है मूल। मतदान करने में ना हो भूल। मतदान करने में ना हो भूल। We are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। It is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. नमस्कार दोस्तों, अभी आपने सुना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी को, जिन्होंने अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा करते समय ये बातें कही और सभी को मतदान के लिए प्रेरित भी किया, क्योंकि ये है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और आज का हमारा विषय भी यही है, इलेक्शन अनाउंसमेंट, यानी चुनावों की घोषणा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। दोस्तों, इलेक्शन कराने में चुनाव आयोग की तैयारियों और कार्य पद्धति का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। अनेक कामों को पारदर्शिता और दक्षता के साथ पूरा किया जाता है और सभी कामों के लिए स्पष्ट नियम बने होते हैं। बिल्कुल, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और जो पूरी सजगता और सावधानी से ऐसा प्रबंध करती है जिसमें सभी वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग सरलता से करते हैं। बिल्कुल सही कहा। चुनाव आयोग पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से चुनाव करवाता है और साथ ही साथ मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें समझाने के लिए ऐसे तौर तरीकों को भी उपयोग में लाता है जिससे चुनाव प्रणाली में अधिक गतिशीलता आ सके। यानी मतदाताओं द्वारा जितना ज्यादा सोच समझकर वोट दिया जाएगा, लोकतंत्र भी उतना ही गौरवशाली हो जाएगा। जी, भारत के चुनाव आयोग का काम लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्वतंत्र और साफ सुथरे तरीकों से चुनावों को करवाना है। जी, सभी की सहभागिता के साथ सुगम, समावेशी और सुरक्षित निर्वाचन यानी इंक्लूसिव एंड सिक्योर इलेक्शन कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध है। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी को। जब बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया। हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए, वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। गांव-गांव और शहर में ये अभियान चलाएंगे, हर एक वोट बहुमूल्य है, सबको ये बतलाएंगे। हर चुनाव में वोट डाल के, हर चुनाव में वोट डाल के अपना फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को
चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 14 द्वारा नई लोकसभा के लिए निर्वाचन करने का प्रावधान है। जी, ताकि पुरानी लोकसभा के कार्यकाल अवधि के पूरा होने से पहले नई लोकसभा का गठन हो सके। जी हाँ, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और जानते हैं, ये जिम्मेदारी है भारत निर्वाचन आयोग की। जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग चुनावों की घोषणा से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर निर्णय लेता है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल लगभग पूरा हो चला है और लोकसभा के चुनाव भी होने को हैं और लोग चुनावों के बारे में बात भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही परिवार के यहाँ, जहाँ एक यंग फर्स्ट टाइम वोटर समीरा, उसके पापा और चाचा डाइनिंग टेबल पर बैठे होने वाले लोकसभा चुनाव पर बातचीत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। चलिए। वाकई आज तो मजा आ गया खाना खा के। अच्छा समीरा बेटा, जी पापा। चलो देखें, इलेक्शन के बारे में और इलेक्शन कमीशन के कामकाज के बारे में तुम्हें कितना मालूम है? आप पूछिए पापा, मैं बताती हूँ। समीरा जी। पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हो तो ये बताओ, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गतिशील क्या बनाता है? चाचा जी, चुनाव, और क्या। चुनाव जो हमारे डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? पापा, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन और पूर्ण करने का कार्य करता है। वेल सेड समीरा। चुनावों की तैयारी पूरी करते ही निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो चुनावों की तिथियों की घोषणा करे। जी चाचा जी। और उसके अनुसार आयोजन कराए और सुपरविजन करे। सभी चुनाव आजकल ईवीएम और वीवीपैट के जरिए होते हैं। हाँ। इन सभी मशीनों की सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने साफ सुथरे तरीके से नमूना यानी डेमोन्स्ट्रेशन कराकर यह स्पष्ट किया जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट अब चुनाव के लिए प्रयोग आने योग्य है। कितनी अच्छी बात है ना। हाँ, ये देखो समीरा, मेरे मोबाइल पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी भी ईवीएम के बारे में यही बता रहे हैं। चलिए सुनते हैं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। अरे वाह, इनका तो अंदाज भी नया था जानकारी देने का, है ना। और चाचा जी, हाँ। चुनाव आयोग निर्वाचक नामावली यानी इलेक्टोरल रोल तैयार करवाता है। ये बहुत जरूरी और जिम्मेदारी का काम है और इसे पोलिंग स्टेशन पर चस्पा कराता है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा वोटर्स गाइड और मतदाता पर्चियां घरों में पहुंचाई जाती हैं। जी, शाबाश बेटा। थैंक यू पापा। और एक बात, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी। चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी करता है। हाँ पापा, और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 3 स्टेप्स होते हैं: नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना। बिल्कुल ठीक। मतलब नॉमिनेशन, इलेक्शन एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। राइट समीरा। अच्छा, एक और खास जानकारी देता हूं तुम्हें ईवीएम के बारे में। जी। देखो भाई, चुनाव के दिन मतदान की समय सीमा पूरी होने के बाद सभी उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, प्रत्याशियों, उनके एजेंट्स के सामने ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित भवन में सशस्त्र बलों की निगरानी में रखा जाता है। एक बार चुनाव के पूरे रिजल्ट्स सही तरीके से घोषित हो जाने के बाद निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी पूरी होती है। जी चाचा जी। पापा, चुनावों की तिथि की घोषणा जैसे ही होती है, सभी प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और सभी सरकारों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है,
है ना? और तब से लेकर परिणामों की घोषणा और चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहती है। भाई देखो, मैं समझता हूं कि पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और मतदाताओं को कुछ वास्तविक विकल्प प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक रघु भाई। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी को ना स्वतंत्र सोच, बिना किसी दबाव या डर के मुक्त मन से मतदान करने का हक है और इसके लिए सभी प्रत्याशियों के विषय में पूरी व सही जानकारी करके ही निर्णय लेना ठीक है। बिल्कुल सही पापा। और पापा, हर किसी को नो योर कैंडिडेट मोबाइल ऐप पर जाकर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। बिल्कुल। और देखना चाहिए कि कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो बाद में पछताने से क्या फायदा। बिल्कुल। हम सब पूरी जानकारी लेंगे और वोट जरूर डालेंगे। बिल्कुल, हम सब पूरी जानकारी लेंगे और वोट जरूर डालेंगे हम। बिल्कुल, वोट जरूर डालेंगे हम। तो चलो फिर कुछ मीठा हो जाए। हाँ पापा, मैं क्यों नहीं? जानकारियाँ कितनी भी हो मानो सभी अधूरी है। वोट हमारा किसको जाए इस पे ध्यान जरूरी है। लालच धमकी बेईमानी का ना कोई इसमें रोल है। मत का मोल नहीं है कोई, ये तो बस अनमोल है। हम भारत के दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं को समय पर और उपयोगी जानकारी प्रदान करता है जो सुलभ, सटीक और पारदर्शी होती है, जो समावेशी और सुगम निर्वाचन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चुनावों के लिए बने हर तरह के नियमों का पालन करें और पालन करने के लिए उसकी जानकारी दूसरों को भी दें। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने सोशल मीडिया और फेक न्यूज को लेकर अभी हाल ही में जो कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख ले, जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है, तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित जाने माने गायक अनूप जलोटा जी क्या कह रहे हैं। मित्रों, आप केवल मतदाता नहीं हैं, आप सरकार का निर्माण करते हैं। आपके एक वोट की वैल्यू बहुत है, वो देश को एक नई दिशा देता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अवश्य मतदान में हिस्सा लें, अपना वोट दें, जिससे कि वो सरकार बन पाए जैसी आप चाहते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे आज का सवाल पूछने का। सवाल गौर से सुनिए और सोच समझकर अपना जवाब हमें अपने पूरे नाम और पते के साथ अगले सोमवार तक इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। नंबर है 9999031950 9999031950। और आज का सवाल है, तो लीजिए, आज का सवाल ये है, लोकसभा के लिए चुनाव कराने की घोषणा कौन करता है? एक बार सवाल फिर से सुन लीजिए। लोकसभा के लिए चुनाव कराने की घोषणा कौन करता है? विजेता का नाम अगले एपिसोड में बताया जाएगा। विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके दिए गए पते पर प्रेषित किया जाएगा। और पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है प्रतीक, पटियाला, पंजाब से। और सही जवाब है नो योर कैंडिडेट यानी KYC ऐप। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत के मतदाता, आगे बढ़ो, ईमानदारी से, पूरे विश्वास और सोच समझकर अपने क्षेत्र से प्रत्याशी को चुनो। यही काम आपको एक जिम्मेदार मतदाता बनाता है। बिल्कुल। अब समय है आपसे विदा लेने का। तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।